हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त जीत आयुर्वेदा से। दोस्तों, आज हम एक ऐसी बीमारियों के बारे में बात करेंगे जिसका हम इलाज किस प्रकार कर सकते हैं। अगर हमें किसी भी प्रकार की सेक्स में दिक्कत आई है तो जो हम वैद्य हैं वो किस प्रकार उसका इलाज करते हैं। आज मैं आपको दो तरीके बताऊंगा जिससे आपका इलाज बहुत आसानी से हो सकता है। जो कोई वैद्य है वो भी उसका इलाज बहुत आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम क्या है, अगर हमारे पास कोई भी मरीज़ आता है तो हम क्या है, सबसे पहले ये देखते हैं उसका मिजाज क्या है। मिजाज देखने के बाद उसकी आंखें देखने से, आंखों के रंग से हमें पता लग जाता है, उसकी जीभ के कलर से पता लगाना होता है। फिर सबसे बड़ी बात है, जो मेन चीज़ से हमें पता चलता है वो है नब्ज़। नब्ज़ से हम देखकर उसका पता क्या लगाते हैं, उस समय उसको कौन सी दिक्कत आई है, कौन सा उसका मर्ज चल रहा है, गर्मी का है, वात है, पित्त है, कफ है। इन तीनों में किस चीज़ की जाती है या उस चीज़ की कमी है, किस चीज़ की कमी के कारण उसको रोग लगे हैं, उस रोग में कौन कौन से रोग लगते हैं, उन्हीं की हम दवाई दे देते हैं। और वो ये जो दवाई होती है 10, 15 या 20 या 1 महीने में उसका मिजाज बदल जाता है और जो मरीज़ को दिखते हैं वो दूर होनी शुरू हो जाती है। इसमें कुछ हम उसको खाने का परहेज़ बता देते हैं, कोई चीज़ छुड़वा देते हैं, कोई चीज़ को खाने को दे देते हैं, तो मरीज़ का इलाज हो जाता है, वो ठीक हो जाता है। ये होता है अगर मरीज़ को कुछ दिन से ही ये दिक्कत हो, या 1 महीना हो गया हो, 6 महीने हो गए हो, या साल हो गया हो, तब भी हम उसको मिजाज के अनुसार दवाई देने से वो ठीक हो जाता है। लेकिन दूसरी तरह क्या होता है, हमारे पास आते हैं, हम उसका मिजाज देखते हैं, लेकिन मिजाज देखने से हमें पता लगता है अब इसमें ये दिक्कत आई हुई है। उसमें क्या होता है, उसको अगर 8-9 महीने या 6 महीने से पुराना उसका मिजाज बिगड़ा हुआ है, या 1 साल से मिजाज बिगड़ा हुआ है, या 2 साल हो गए हैं उसने सही से अपना ध्यान ही नहीं दिया और वैसे ही वो चलता रहा, तो धीरे धीरे उसमें काफ़ी दिक्कत आ चुकी है। ये जो दिक्कत ज़्यादा पुरानी होती है मिजाज बिगड़ने के कारण, चाहे वो गर्मी का मिजाज ज़्यादा टाइम तक रहा हो, चाहे सर्दी का रहा हो, चाहे उसका कफ का रहा हो, या फिर पित्त का रहा हो, तो उसमें क्या होता है, उसके कारण ज़्यादा टाइम रहने के कारण उसके जो अंगों पर प्रभाव पड़ता है उनमें वीकनेस आ जाती है। वो जो उसके मेन अंग होते हैं उस मिजाज के ज़्यादा होने के कारण या कम होने के कारण उनमें शिथिलता आ जाती है, वो अपना काम करने में कमज़ोरी महसूस करने लग जाते हैं, जिसके कारण वो अपना काम प्रॉपर रूप से नहीं करते हैं। तो उसको ठीक करने से के साथ जब हम ठीक करते हैं तो हम देखते हैं उसको वो मिजाज ज़्यादा टाइम रहने के कारण तो उसमें और भी कई तरह की दिक्कतें लग जाती हैं। अगर किसी को सपोज कर भी सर्दी का मिजाज ज़्यादा उसका बड़ा रह गया है, 6 महीने से, साल से उसने ध्यान ही नहीं दिया, तो क्या है उसको कई सांस संबंधी रोग शुरू हो जाएंगे। उसको अगर सेक्स में देखें तो उसको धात की प्रॉब्लम शुरू हो सकती है, उसको वीर्य जो है वो जल्दी निकलना शुरू हो जाएगा, फोड़े फिंसियाँ शुरू हो जाएंगी। ऐसे कई रोग हैं जो कई अंग उसके कमज़ोरी हो जाती है। अगर किसी को धात की प्रॉब्लम ज़्यादा टाइम तक रहे तो उसकी वीर्यवाहिनियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, आंखें कमज़ोर हो जाती हैं, डाइजेस्ट सिस्टम कमज़ोर हो जाता है। ऐसा भी अगर गर्मी के कारण भी मिजाज ज़्यादा बढ़ जाए तो उसके कारण भी कमज़ोरी है। कहने का मतलब ये है भी अगर कोई मिजाज किसी का ज़्यादा टाइम से बिगड़ा रहे तो उससे साथ कई प्रकार के जो अपने अंग हैं वो भी अपनी कार्य क्षमता कम कर देते हैं, जिसके कारण हम जब उसको मिजाज बदलने की दवाई तो दे देते हैं, उसका मिजाज भी ठीक हो जाता है, लेकिन उसकी वीकनेस है जो इतनी जल्दी से नहीं जाती है। तो इसी के लिए हमने फिर उसको कुछ स्पेशल योग देने पड़ते हैं, कुछ स्पेशल दवाई देनी पड़ती है, जिसके कारण उसके शरीर की जो
क्रिया शक्ति है, जो अंग उसके कमज़ोर हो गए हैं, वो अपना कार्य सही से करने लग जाए। तो इसी के लिए ही हमने पहले में बताया मिजाज के अनुसार दवाई देते हैं। दूसरा, मिजाज के साथ में कुछ उसको हम एक स्पेशल योग दे देते हैं जिससे उसके सभी अंग है, जो त्रिदोष नाशक योग होता है। त्रिदोषक होता है, चाहे आप किसी भी कारण आपके दोष आए हों, वो तीनों को खत्म कर देता है। या तीनों दोष ही आपके शरीर में आ गए हों तो उसको संधिपात हम कहते हैं हमारे आयुर्वेद में। अगर तीनों दोष भी आपके शरीर में आ गए हैं तो भी उस योग से खत्म हो जाते हैं, उसको हम महायोग कहते हैं। उसके कारण अगर आपके शरीर में जैसे किसी को शुगर की दिक्कत आ जाती है, तो शुगर की क्या है, असाबी कमज़ोरी के कारण अगर उसको ज़्यादा सर्दी का मिजाज रहा हो तो धीरे 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 करके वो कमज़ोरी आते आते ज़्यादा टाइम तक रहेगी, 1 साल से ज़्यादा रह जाएगी, तो फिर उसको शुगर होने की दिक्कत हो जाती है। अगर उसको शुगर होगी तो फिर उसके जो अंग हैं जो काम कर रहे हैं वो धीरे धीरे कम कर देंगे। जैसे उसकी पेनक्रियाज है जिसमें एक टेस्टोन नहीं एक हार्मोन बनता है इंसुलिन, वो कम होना शुरू हो जाता है, वो कम बनाना शुरू करता है, ऐसे उसमें कमजोरी आ जाती है। फिर हम उसको कंट्रोल तो कर लेते हैं डायबिटीज़ को, लेकिन वो जो अंग कमज़ोर हो जाते हैं वो सही से एकदम से काम करना शुरू नहीं करते हैं। इसीलिए हमारे हर अंग पर ऐसी ही दिक्कत आती है। जब हमारे लिंग संबंधी नसों की दिक्कत ला लें, चाहे हमारे पेनिस की तरफ लगा ले, कहीं भी देखें तो वो अंग इतने कमज़ोर हो जाते हैं। जब उसको हम कई गर्म दवाई देने से, अगर उसका मिजाज ठंडा है, गर्म देने से कुछ उसको राहत आ जाती है, लेकिन जो उसके अंगों में कमज़ोरी आ चुकी है वो दूर नहीं होती है। तो उसी को दूर करने के लिए हमने महायोग बनाया हुआ है। ये देखो, ये हम इस प्रकार की टैबलेट बना के देते हैं और बहुत छोटी टैबलेट होती है इस प्रकार की, 1 रत्ती से 2 रत्ती की ये टैबलेट होती है। यही आपने खानी होती है, एक सुबह एक शाम। तो ये इसको बनाते कहते हैं। इसमें हमने पहले एक योग डाला हुआ था जिसका नाम था हमने M9 जो योग बनाया था वो इसी तरह के योग होते हैं, महायोग बनाए होते हैं, जिसको खाने से आपके चाहे शादी से पहले कमज़ोरी आई हो कईयों को, या शादी करने के कुछ महीनों के बाद या साल के बाद कमज़ोरी आ जाती है, इन सभी कमज़ोरियों को दूर करता है। अगर कोई शादी करने से घबराता है, अभी उसमें अभी थोड़ी बहुत कमज़ोरी दिख रही है, तो उसको भी हम यही योग देते हैं। ये योग खाने से चाहे किसी को धात की प्रॉब्लम हो या गर्मी की प्रॉब्लम हो, किसी भी कारण वीकनेस आई हो सेक्स में, वो दूर हो जाती है, क्योंकि ये तीनों दोषों को ठीक करता है। जो शरीर के हर अंग, चाहे आपके पेनिस में बिल्कुल ढीलापन हो गया हो, छोटापन आ गया हो, या धात की प्रॉब्लम हो वो ना रुक रही हो, वो भी इससे रुक जाती है। तो एंड में हम किसी को योग ऐसे योग देते हैं। और जैसे आजकल गर्मी का दिन है तो हम ज़्यादा गर्मी में हम संख्या की दवाई नहीं दे सकते, ज़्यादा उत्तेजक चीज़ नहीं दे सकते, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तो इस कारण हम ऐसे योग देते हैं, क्योंकि इसमें हमने प्रवाल पिष्टी हो गई, मोती पिष्टी हो गई, तो चांदी बसम हो गई, ऐसी बहुत सी बसमें डाली होती हैं जो सौम्य होती हैं। और इसमें हमने अब गर्मियों के मौसम में हमने कस्तूरी और अंबर इसमें नहीं डाले हैं, बाकी सोने की बसम तक हम सब इसमें डाली हुई है। तो ये ऐसा योग है जो आपको खाने से कुछ ही दिनों में आपके शरीर की कायाकल्प शुरू कर देता है। और ये योग हमारे गारंटी है, अगर आप 1 हफ्ता खा लेंगे तो 1 हफ्ते में ही आपका शरीर एक्टिव हो जाएगा। जो आपकी सुस्ती आती थी, या आपको सुबह उठने में दिक्कत महसूस होती है, या आपको चलने में मन नहीं करता है, या काम करने में मन नहीं करता है, या आप सोचते ज़्यादा हैं और करते कम है, ये सारी दिक्कतें दूर होनी शुरू हो जाएगी। आप देखोगे आपका वात रोग भी खत्म हो जाएगा, पेट संबंधी जितने डाइजेस्ट सिस्टम वो भी इससे शुरू हो जाते हैं। इसीलिए इसको त्रिदोष नाशक कहते हैं। ये तीनों रोगों को खत्म कर देता है। और इसी ये योग वही, अगर इसकी डिटेल में आप जानना चाहें तो M9 के नाम से हमने बनाया है। इसमें हमने अंबर कस्तूरी ख़त्म कर दी है, वो अब जो हम देते हैं वो। लेकिन इस मौसम में अगर किसी को ज़्यादा दिक्कत है तो हम बिना अंबर कस्तूरी के ये योग बना हुआ है, क्योंकि वो योग बहुत महंगा हो जाता है। तो ये हमने थोड़ी ठीक रेंज में बनाया हुआ है जिसको हर कोई लेकर खा सकता है। इसको ये खाना है आपको। इसके साथ अगर कोई और दिक्कत है मिजाज के अनुसार तो उसके लिए भी हम साथ में दवाई दे देते हैं, कुछ एक्स्ट्रा टैबलेट भी देते हैं। अगर किसी को गर्मी बढ़ी हो तो गर्मी के लिए, अगर उसका
सर्दी बढ़ी हो तो सर्दी के लिए कुछ टैबलेट साथ में दे देते हैं, उससे पूछकर जो ऐसी दिक्कत है तो कुछ ही 1 महीने से लेकर अगर कोई 3 महीने तक इस योग को खा लेता है तो उसको कई साल तक और किसी भी प्रकार की जो सेक्स संबंधी या अंदरून इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए और कोई भी दवाई खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस प्रकार का ये योग है दोस्तों। इसके साथ हमने कुछ तिले भी बनाए हुए हैं, तो वो मैं अब मेरे पास है रखे हुए, लेकिन मैं ये इसको कोई और वीडियो बनाकर आपको बताऊंगा भी नए तिले जो हम हैं वो किस तरह से बनाए हुए हैं, क्योंकि नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है और लंबी वीडियो मेरे ख्याल है सभी देखने से परहेज़ करते हैं। तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए, ताकि जो भी मैं नई नई जानकारी आपके लिए लेकर आता हूं वो आपके तक पहुंचती रहे और आप उनसे फ़ायदा उठाते रहें। तो धन्यवाद दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए।